नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर आपको साथियों इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी और इसी सेशन के अंत में साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की कम समय में आपको वो कंटेंट दिया जाए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और वहीं से क्वेश्चन बने। आपका समय है जो वेस्ट है ना किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रामचरण। कौन बने साथियों? रामचरण जी हैं जो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले अभिनेता हैं जो बने हैं। इसका जो 15वां संस्करण है साथियों वो 15 से 25 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा और इसमें आर आर अभिनेता इस बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस साल IFFM रामचरण को सम्मानित करेगा और फिल्म उद्योग में उनके सफर को दर्शाएगा और वह फिल्म भी दिखाएगा जिसका वह हिस्सा थे। तो इम्पोर्टेंट है कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा रामचरण। और इसका जो 15वां संस्करण है वो कब से कब होगा? 15 से 25 अगस्त को होगा। ये अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहेगा। हाल ही में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन 18 जुलाई को साथियों केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में लोक संवर्धन का जो पर्व है उसका उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू के द्वारा। लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन साथियों कब किया गया? तो 18 जुलाई को जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंत्रालय की योजनाओं कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए साथियों लोक संवर्धन पर्व का आयोजन है जो किया जा रहा है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और इसको अपने को याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कितने डॉलर का निवेश का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कितने डॉलर का निवेश का लक्ष्य रखा है? 500 बिलियन डॉलर का। नीति आयोग ने 2030 तक 500 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा साथियों तैयार माल विनिर्माण का जो लक्ष्य है वो 350 बिलियन डॉलर का है, जबकि घटक विनिर्माण का जो लक्ष्य है वो 150 बिलियन डॉलर है। इससे देश में अनुमानतः 55 से 60 लाख नए रोजगार अवसर हैं जो सर्जित होंगे। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर है तो 240 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ये सभी चीजें साथियों फैक्ट टू फैक्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसके अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं और डीपली यानी साथियों जो 500 बिलियन डॉलर का जो निवेश का लक्ष्य रखा है उससे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए इससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है वो बढ़कर 240 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ये भी चीजें अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2023 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए कौन बने हैं? किंग यानी विराट कोहली। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में विराट कोहली शीर्ष पर हैं, रणवीर सिंह दूसरे, शाहरुख खान तीसरे। क्रिकेटर विराट कोहली ने 2023 में 227.9 बिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू का दावा करते हुए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल है जो किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। और विराट कोहली से संबंधित अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो साथियों इन्होंने हाल ही के अंदर है तो T20 से संन्यास है जो ले लिया और जो फाइनल मुकाबला हुआ था T20 विश्व कप का उसके अंदर साथियों ये प्लेयर ऑफ द मैच थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने तीनों ने साथियों T20 विश्व कप जीतने के बाद है जो संन्यास ले लिया है T20 से। ये याद रखना है। वनडे और टेस्ट ये जारी रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा साथियों आपसे पूछा है कि भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को। T20 में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद विस्फोटक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज कौन है? सूर्य कुमार यादव यानी 316 को बोला जाता है।
तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। को हार्दिक पांड्या के रहते कप्तान बनाया गया, वहीं अब T20 में इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। यानी साथियों, जो पहले सभी को ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा के जो रिटायरमेंट के बाद किसको कप्तान बनाया जाएगा, हार्दिक पांड्या को बनाया जाएगा, लेकिन साथियों गंभीर जो भारतीय, ये भी याद रखिए कि भारतीय टीम का नया जो कोच है वो किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर को। जो गौतम गंभीर का जो एरा स्टार्ट हुआ है साथियों, उसके अंदर है जो कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिसके चलते भारतीय T20 का कप्तान है जो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। और उप कप्तान अगर आपसे पूछे साथियों किसे बनाया गया है, सुमन गिल को बनाया गया है। तो ये भी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है रहेगा, क्योंकि T20 के अंदर अपने अभी वर्ल्ड के अंदर चैंपियन है भारत, दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है T20 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वीं अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो आइवरी कोस्ट है जो साथियों 10वें अफ्रीकी देश के रूप में शामिल हुआ है। ये सीधा का सीधा याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो आइवरी कोस्ट है जो साथियों इसके अंदर शामिल हुआ है। सीधा ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, आंसर हो जाएगा शिखर धवन। लोकप्रिय वैश्विक मोटर स्पोर्ट मोटो जीपी के भारतीय एडिशन के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को है जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। धवन वैश्विक बाइक रेसिंग संस्था द्वारा घोषित किए जाने के बाद मोटो जीपी के आधिकारिक प्रसारक यूरो स्पोर्ट के लेटेस्ट विज्ञापन में नजर आएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, तो शिखर धवन को साथियों मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाया गया। और साथियों ये अभी टीम से बाहर चल रहे हैं शिखर धवन। हाँ, तो इन्होंने साथियों अगर आपसे पूछे भी शिखर धवन ने आईपीएल के अंदर किस टीम की कप्तानी की थी, तो पंजाब किंग्स 11 की इन्होंने कप्तानी की थी, बीच में चोटिल हो गए थे। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा से। कहाँ से था, ओडिशा से। ओडिशा की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और किसान कमला पुजारी का निधन हो गया। कमला पुजारी को चावल और अन्य फसलों की विभिन्न किस्मों के दुर्लभ लुप्त प्राय बीजों के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था, तो आपका आंसर हो जाएगा इनका संबंध है जो ओडिशा से था। ये अपने को याद रखना है। यानी साथियों इन्होंने कृषि के अंदर है जो चावल और अन्य फसलों की जो विभिन्न किस्में हैं उनकी जो लुप्त प्राय बीजों के संरक्षण की दिशा में है जो कार्य किया था, जिसके चलते इनको पद्मश्री मिला था। हाल ही में पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो संजीव कर्षण। संजीव कर्षण ने भारत में पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें फिर से चुनाव जीता है, जिसमें 400 से अधिक भागीदारों ने मतदान किया। कृष्ण के नेतृत्व में पीडब्ल्यूसी का जो राजस्व है वो 1 मिलियन से अधिक हो गया, जिसमें विकास और विस्तार पर विशेष है जो ध्यान दिया गया था। तो सीधा याद रखना है कि पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, संजीव कृष्ण बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर से पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो एन ए कोटेश्वर सिंह बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि साथियों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर से पहले व्यक्ति बन गए हैं एन कोटेश्वर सिंह। तो ये अपने को याद रखना है, क्योंकि साथियों ये एक प्रत्येक राज्य के लिए एक बड़ी बात होती है कि पहला व्यक्ति कौन बना है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बना है, तो एन कोटेश्वर सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छत्रपति शिवाजी के किस हथियार को है जो लंदन से भारत लाया जा चुका है, तो वागनर को। इस पर अपने बहुत बात की है साथियों, इस पर जो चल रहा था तो उस पर भी हमने बात की थी। जब इसकी प्रक्रिया लाने की शुरू हुई थी तब भी मैंने आपके साथ जानकारी साझा की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उपयोग किया गया बाघ के पंजे के आकार का हथियार वागनर को लंदन के एक संग्रहालय से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुगन तिवार ने यह जानकारी है जो दी है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको अब लाया जा चुका है तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चर्चा में है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उस पर अपने बात करते हैं कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया, तो आईएनएस तेग की सहायता से बचाया गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहां पर अकादमी की स्थापना की है, तो सिडनी के अंदर। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से वेस्ट रिसाइक्लिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, श्रीलंका के अंदर हुआ है। ये अपने को याद रखना है। यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया,
आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में 35 देशों के लिए वीजा मुक्त नीति है जो किसने लॉन्च की, बेलारूस। ये कब तक एक्टिव रहेगी साथियों, तो 31 दिसंबर 2024 तक है जो साथियों इसको रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी को है जो नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। ये कहाँ से साथियों सांसद बन के आए थे, तो कोटा से ये तीसरी बार है जो साथियों सांसद बनकर आए थे राज्यसभा चुनाव के अंदर। ये भी अपने को याद है रखना है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में भारत की कितनी खदानें शामिल हैं, तो 2 खदानें हैं जो शामिल हैं। हाल ही में किस 2024 से 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, उर्सुला वान डेर लेन को चुना गया है। हाल ही में भारत में हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। किस भारतीय वैज्ञानिकों को कॉमिट ऑन स्पेस रिसर्च कोर्स पर मैसी अवार्ड दिया गया है, तो प्रहलाद कुमार को दिया गया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो हमने देखे हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। इसके अलावा साथियों जो अपने आज से शुरू किया है कि डेली जो अपने पढ़ते हैं करंट अफेयर्स उसको अगले दिन है जो रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर्स है जो डेली रिवीजन भी होता रहेगा। तो मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको प्रत्येक स्टेट है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश का है जो करंट अफेयर्स पीडीएफ के रूप में मिलता रहेगा। और अन्य भी वहाँ पर साथियों डेली करंट अफेयर्स की क्यूज है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो करने को मिलेगी। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। ऐप को साथियों 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।